मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप पढ़ रहे हैं बहुपद और बहुपद के क्लास में आप सीखने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं बहुपद और उम्मीद करते हैं ये 10th बोर्ड का इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप आते रहे हैं और आएंगे। तो आज का क्लास जो निर्धारित है, अगर बहुपद px का दो शून्यक हो तो उसका बहुपद कैसा होगा, बहुपद का स्वरूप कैसा होगा। यानी अल्फा बीटा दो द्विघात का अगर एक चर है एक घात में बहुपद का एक मान मिलता है, लेकिन द्विघात में अल्फा बीटा द्विघात का शून्यक है। क्या है? शून्यक है। तो px अर्थात बहुपद को लिखें, अर्थात अगर मान लीजिए px, तब आप क्या करेंगे, कैसा होगा? ये होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र का प्रयोग होगा। अगर ये दिया हुआ है, शून्यक आपको पता है और उससे आपको बहुपद बनाना है। शून्यक पता रहने पर बहुपद का बनाना है। सरल सिद्धांत में आप लिख सकते हैं, शून्यक से बहुपद बनाना। तो इसका स्वरूप क्या है? अगर अल्फा बीटा दो शून्यक है, अल्फा और बीटा दो शून्यक हो तो बहुपद px होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखते हैं कि इसका हिसाब से इसको हम ले चलते हैं और बहुत जल्द आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। हिसाब उठाते हैं। मान लीजिए कोई दो द्विघात बहुपद है जिसको उसका दो शून्य पता है। क्या है? कोई द्विघात का दो शून्यक एक और एक है, तो बहुपद निकालें। बहुपद क्या है? थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप
थोड़ा सा ये दिया हो रहा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन दिया रहेगा, गुणनफल। तब ये होगा, इसका प्रयोग हुआ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब क्वेश्चन है शून्यकों का गुणन, कोई एक द्विघात बहुपद है क्वेश्चन जिसका शून्यकों का गुणन, शून्यकों का योग एक एवं गुणनफल भी एक है, अर्थात एक है। तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। द्विघात बहुपद बराबर भाव। तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, ये तो आसान सा है। शून्यकों का जोड़ किसको कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। आराम से इसको रख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही उत्तर होगा। क्या है? शून्यकों का योग 1 है एवं गुणनफल 1 है। शून्यकों का गुणनफल 1 है। क्वेश्चन फॉर सेकंड फर्स्ट 0 माइनस 5 2 1 माइनस 1 और 3 माइनस 2 माइनस 2 और 4 1 4 1। इस तरह से बारी बारी से देते हैं। पहले क्वेश्चन 1 का क्या लिखना है? लिखना है हल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर -5। इस मान को आप यहाँ रख दीजिए। इस मान को जो 0 है इसको रख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ छूट गया एक्स 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर, ये टर्म शून्य हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5। यही बहुपद हुआ, यही आंसर होगा। उसी प्रकार
दूसरे के लिए क्या है, आप क्वेश्चन नंबर 2 का हल। क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। क्या कीजिएगा, सूत्र लगाइएगा। सूत्र क्या लगाना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र का मान रख देना है x² माइनस अल्फा बीटा 1/4x प्लस -1 बराबर x² माइनस x प्लस माइनस आप x -1। अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या ध्यान देने की जरूरत है, आपका द्विघात बहुपद का फॉर्मेट है, द्विघात का आपका स्वरूप कैसा है, ax² प्लस bx प्लस c। कहीं भी हर में है, कहीं मान हर में है, बटा में है, भिन्न में है, नहीं, ये सिर्फ अंश का भाग है, हर में सिर्फ 1 है, कहीं कुछ नहीं है। यहां पर ये भिन्न आ गया, भिन्न में आ गया 1/4, इसका मतलब ये सही, अभी उत्तर सही नहीं है। हम क्या करेंगे, जहां भी भिन्न का मान है इसके नीचे जो अंश, इसको अंश है, हर का जो इसका जो है इस सभी से गुना कर देंगे, या दूसरे रूप में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। अब ये स्वरूप क्या हो जाएगा, 4 इंटू x² माइनस 4 इंटू 1/4 माइनस 4 गुना 1। ये क्या हो गया, कट गया, यहाँ x लिखना नहीं छोड़ भूलिए, क्योंकि x² का x ये 4 कट गया। अब हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। आप पूछिएगा कि सर आराम से अभी इस सूत्र में ये आ गए, किस तरह में, ऐसे में आ गए, जो हम यही चाहते थे, यही हम चाहते थे कि x² प्लस bx प्लस c के टर्म मिले। यहाँ a बराबर 4, b बराबर -1 और c बराबर -4। अब आप जरा सा भी हिचक नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ से इस टर्म पर, जो इसके हर पार्ट हैं उसको हम सभी में गुना कर देंगे, सभी में क्या करेंगे, टर्म में गुना कर देंगे, और ये कट के हमें सरल रूप में, एक सरल में हम चाहते हैं इस रूप में इसको लाना, इसलिए हम इसको गुना करते हैं, इसके भिन्न को। अब देखते हैं तीसरा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी -1। अब ये कैसे होंगे, निश्चित है सूत्र आपके होंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस हाफ इंटू एक्स प्लस -हाफ, x² माइनस माइनस प्लस हाफ माइनस प्लस माइनस हाफ। यहाँ 2 पर है, 2 हम गुना करेंगे हर जगह, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू हाफ इंटू एक्स माइनस 2 इंटू हाफ। ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 2x² प्लस x माइनस 1। ऐसा फॉर्मेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x² प्लस x माइनस 1। अब हम
लास्ट हिसाब को देखते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस भी है, दोनों बराबर है संयोग से। अल्फा प्लस बीटा का मान भी -12 है और अल्फा इंटू बीटा का भी मान -12 है। अब हमने क्या किया, अब आप कहिएगा कि सर आप इसे सिद्ध कर दीजिए। ये अगर मान लीजिए, अब हम अगर मिटा यहाँ पर लिखते हैं कि 2x² प्लस x माइनस 1। अब आप पूछिएगा कि सर आप हमको यहाँ से ये नहीं दे, अगर आप यहाँ हम इसको भी हम मिटाते हैं, क्या करते हैं, इसको भी मिटाते हैं कि सर आपको यहाँ से निकाल के दिखाइए तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या है, सही है। तो अल्फा यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c/a। देखें तो b के जगह पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और c के जगह पर क्या है, 2 है। आ गया अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c/a। c का मान क्या है, -1/2। सही। तो हमने जो हिसाब बनाया वो बिल्कुल सही है। ये क्या है, 2x² प्लस x माइनस 1। हम इससे भी अल्फा प्लस बीटा, अगर ये दिया रहेगा तो इससे भी हम अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर ले सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और अगर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ रहे और उसका गुणन दिया रहे तो हम उससे बहुपद बना सकते हैं। ये दोनों एक साथ चलते हैं। क्या चलते हैं, एक साथ चलते हैं। हमको क्या करना है, आराम से आप समझ गए होंगे। तो अब मान लीजिए एक हिसाब छोड़ दिए हम छोड़ चुके हैं। क्या छोड़े हैं कि एक हिसाब आपको रहता है, हम दिए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। इसका द्विघात बहुत कैसे होगा, सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ आराम से x² अल्फा माइनस बीटा बराबर 4x और अल्फा बीटा बराबर 1, यही होगा। आ गया, एक लाइन का उत्तर था। अब इससे थोड़ा सा और विस्तार में चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए 2 प्लस 5 बटा 2 और 2 प्लस 2 माइनस √5 बटा 2। अब जो हम पहले लिखे थे, जो हम मिटाए थे कि अगर दो शून्य दिया होगा, 2 शून्य दिया रहे, क्या रहे, 2 शून्य दिया है तो द्विघात बहुपद बनाइए। द्विघात बहुपद बराबर घात। यहां अल्फा बराबर 2 प्लस √5 बटा 2 और बीटा बराबर 2 माइनस √5 बटा 2, इस तरह से। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा ने बराबर निकालना है और अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालना है। इससे किससे, इस दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। वहां गुणन, यहाँ अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट दिया हुआ था और यहाँ अल्फा अलग है बीटा अलग है, जो हमको सिर्फ अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है। और अल्फा बीटा से हमको अल्फा, चूंकि सूत्र क्या है, मेरा सूत्र है, फॉर्मेट है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ चूंकि अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ है नहीं निकला हुआ, यहाँ अल्फा है अलग, बीटा अलग है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे आसान सरल तरीका है, अल्फा प्लस बीटा का मान हम इसको जोड़ेंगे।
2 प्लस रूट 5 बटा 2 प्लस 2 माइनस रूट 5 बटा 2। कोई दिक्कत नहीं होगा चाहिए, मैं आराम से। अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कुछ है विकल्प, है विकल्प। क्या विकल्प है, आप यहाँ पर ए कॉमन मिला 1 बटा 2 बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5 होगा। ये कट जाएगा, क्या बचेगा हाफ इंटू 2 4 बराबर 2। अगर दूसरा तरीका सॉल्व देखना चाहते हैं, सरल तरीका 2 रूट 5 बटा 2 प्लस 2 माइनस रूट 5 बटा 2, इसको हम लिख सकते हैं, अलग करेंगे तो 2 बटा 2 प्लस रूट 5 बटा 2 प्लस 2 बटा 2 माइनस रूट 5 बटा 2, सबको अलग कर दिए तो क्या होगा, ये प्लस पार्ट ये माइनस पार्ट कट गया, यहाँ 2 में 2 भाग आए, जोड़ 1 बराबर 2। चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, इसका मान कितना आएगा, प्लस में प्लस 2। अब अगर हम अल्फा इंटू बीटा करें तो क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 बटा 2 गुना 2 रूट 5 बटा 2। क्या हो गया, 2 दूनी 4, अगर हम इसको निकाल लें बाहर तो 2 प्लस रूट 5 और 2 रूट 5। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र है, लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर, हाफ 4 माइनस 5, तो 4 माइनस 5 बराबर लिखना नहीं भूलें, बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों ये घटाएंगे, 4 में 5 घटाएंगे क्या होगा, -1 बराबर -1/4 अल्फा बीटा -1/4। अभी तक आप समझ गए होंगे, एक बार देख लीजिए कि मैंने क्या किया है। मैंने किया है, इसको पहले एक बार जोड़ा है, इसको जोड़ा है। तो जब जोड़ने का 2 तरीका है, एक हम कॉमन 2 को निकाल लिए, इस रूप में आया तो रूट 5 कट गया तो 2 2 4, 4 में 2 गया बराबर 2। दूसरा तरीका है, हम इसके हर को अलग कर, हर पार्ट को अलग कर दिए, फरकेट कर दिए, तो 2 प्लस 2 2 बटा 2 रूट 5 बटा 2 2 बटा 2 माइनस, अब यहाँ पर कट करके 2 आया। अब ये पार्ट अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 आया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या करना है, इसको गुना करना है, तो 2 दूनी 4 बाहर कर दिया, तो यहाँ हो गया 2 प्लस रूट 5 2 माइनस रूट 5, ए प्लस बी इंटू ए माइनस का सूत्र लगा दिया, 2 दूनी 4 5, 5 में 4 गया तो 1, लेकिन माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, -1/4। अब ये मान हम यहाँ पर लिख लिए, चूंकि अब बोर्ड मेरे भर चुके हैं, अब हमको इसके मिटाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम इसको अब मिटाते हैं। अब हम करते क्या है, अब आपका आया है, अब आया अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -4 1/4। सूत्र लगाइएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 1/4 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 1/4, ये भाग से सभी में गुना सभी टर्म में, तो बराबर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुना 2x माइनस 4 गुना 1/4 बराबर 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 माइनस, यही बनेंगे मेरे फॉर्मेट। क्या बनेंगे? यही फॉर्मेट बनेंगे आपको। ये आपका आंसर हो गया पार्ट। चलिए आप धीरे धीरे चलते हैं, एक दो हिसाब आपसे लेते हैं, आराम से सीख जाएंगे, हल्का हो जाएगा आपका। अब हिसाब कैसा है? अब हिसाब का स्वरूप बदल गया। क्या हो गया? स्वरूप बदल गया। पहला हिसाब और दूसरा हिसाब में क्या अंतर आपने देखा? पहला था अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ 1 और दूसरा था अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, जो शुरू क्वेश्चन में हमने बताया था। और जब यहाँ पर लास्ट यहाँ क्या था? अल्फा बराबर 5 2√5 2 प्लस √5 बटा 2 और 2√-5 बटा 2। अब यहाँ अल्फा प्लस, चूंकि सूत्र इस तरह से है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो यहाँ चूंकि हमने पहला था कि इसका योग और गुणन मेरा दिया हुआ था, इसलिए हम सीधे एक डाले निकल गया। अब चूंकि ये अल्फा अलग है और बीटा अलग है, दोनों मान अलग है, तो यहां से हमको प्राप्त करना पड़ा। ऐसे क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाले, इसको निकाले और अल्फा इंटू बीटा निकाले। कैसे निकाले? एक बार इस दोनों को जोड़ दिए और एक बार दोनों को गुना कर दिए, बस कहानी सरल हो गया, मेरा हिसाब सरल हो गया। अब आइए, अब इस पर आधारित, अब जहां अल्फा बीटा अलग दिया हुआ रहे उससे हमको हिसाब बनाना है, जहां अल्फा और बीटा अलग अलग है। देखते हैं, एक अल्फा बराबर है आपका 3 प्लस √7 और बीटा बराबर 3 माइनस √7। क्या करना है? द्विघात बहुपद बनाना है। कैसा बनाना है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू वाट, ये करना है। क्या करना है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू। तो आप बच्चे इसको अपने से बना लेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। और आप अभी अभ्यास कहीं जाइए नहीं, कॉपी निकालिए, हिसाब बनाइए, तब तक हम आप। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आपको जो पिछला क्लास का हम हिसाब दिए थे उसको हम आपको बताने की कोशिश करते हैं और स्पष्ट तरीका से बताने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपको कोई द्वंद्व नहीं हो, कहीं आपको परेशानी नहीं हो। और इस परेशानी को दूर करते हुए हम क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं, सारे प्रश्नों का हल मिलेगा। आप सिर्फ ध्यान दीजिए। पहला है क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। बहुपद ज्ञात करें का मतलब कैसा? px कैसा करें? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में लाए, ज्ञात करें जिसके शून्यक
3 + √7 और 3 - √7 क्वेश्चन है ये। अर्थात हल देख रहे हैं, हल कर रहे हैं। हल अल्फा बराबर 3 + √7 और अल्फा बीटा बराबर 3 √7 -2। ये है। आपको करना क्या है, आपको चूंकि सूत्र आपके पास है, सूत्र क्या है, सूत्र है x² माइनस आध हो गया होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मेट इसका है। किसका है, इसका है। अगर इसको हम हल करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको, लेकिन कब मिलेगा, जब हमको अल्फा प्लस बीटा करेंगे तब ना, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तब ना। तो अल्फा ये दोनों को हम जोड़े, क्या जोड़े, 3 + √7 प्लस 3 - √7 बराबर 6। अल्फा इंटू बीटा करेंगे क्या होगा, 3 + √7 3 - √7। अब परेशानी है, परेशानी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ऐसा हिसाब बहुत कुछ हम बता चुके थे। आप इसको गुना करके भी आप निकाल सकते थे अगर सूत्र नहीं याद है। क्या करते, 3 × 3 = 9 प्लस 3 √7 माइनस 3 √7 प्लस माइनस माइनस √7 गुना √7। ये कट जाएगा, 9 - 7 बराबर 2। ये हम सिंपल गुना करके आपको दिखाए, लेकिन इतना करने का जरूरत नहीं होता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप बड़े हो गए हैं। आप अगर देखते के साथ आप कह सकते थे कि सर ये तो a + b और a - b के सूत्र में है, a² - b² का, यानी 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर पर है, बराबर 3 × 9 = 7 बराबर 2। क्या बराबर 2। गुना करके भी लाए 2 तो फार्मूला पर भी लाएंगे तो ही 2 होगा, कहीं कोई झंझट नहीं है। अब मेरा हिसाब सरल हो गया। अब मेरा हिसाब सरल क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का भी मान निकल गया और अल्फा इंटू बीटा का मान भी निकल गया। इस मान को यहां पर रख दे, x² - 6 × x प्लस 2 6² - 6x प्लस 2। यही है, आराम से मेरा फॉर्मेट आ चुका है। उसी प्रकार 1-2 हिस्सा और ले लेते हैं जिससे कि आपको बहुत हल्का हो जाए, कहीं झंझट ना पड़े। इसको देखते हैं, आपको ध्यान में रखते हैं। तो हम बदलते हैं, सिर्फ क्या बदलते हैं, ये बदलते हैं